के पोल खोलेगा जिन्होंने गोलीकांड पर उनको बदनाम करने की कोशिश की। नहीं, मुझे लगता है कि अब उसमें इंक्वायरी चली हुई है। अब प्रशासन भी लगा है, कुछ दिनों के बाद कोर्ट में भी केस चल जाएंगे। कुछ लोगों के ऊपर 302 लगी है, किसी के ऊपर 307 लगी है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, अगर हम लोग कहेंगे। कुछ लोगों की जान चली गई, कुछ जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि उन लोगों को जवाब देना चाहिए इन चीज़ों का जिनके कारण ये घटना हुई है। जो मैं पिछले 2 सालों से बोल रहा था कि जहां उन्ना में कहीं गैंगवार हो सकता है, वो वार करने वाले लोग किसी एक राजनेता के चहेते लोग हैं। ऐसा मैं बार बार बोलता था, विधानसभा के अंदर भी, उन्ना के अंदर भी। शायद उस समय जो हमारे पूर्व विधायक और चेत जाते और इन लोगों को, क्योंकि इन्हीं के डायरेक्शन के हिसाब से वो चलने वाले लोग थे सारे, तो उनको अगर शायद वो कहीं ना कर देते कि भैया ये इस इतना अलाउ नहीं हो पाएगी बातें, तो आज ना किसी व्यक्ति की जान जाती, ना कुछ लोगों के ऊपर 307 लगती, ना ही किसी को 302 लगती, और ना ही अंडरग्राउंड होकर के हमारे एरिया के नौजवानों को भागना पड़ता, और ना ही उनके माँ बाप आज, जिसको कहते हैं कि लंबी रातों में नींद नहीं आ रही होगी, जिनके बच्चे आज इन घटनाओं के अंदर फंस गए हैं। उसका जिम्मेवार कौन है, ये बताना चाहिए प्रशासन को, और पूर्व विधायक जी को भी बताना चाहिए इन घटनाओं का जिम्मेवार कौन है। क्योंकि मैं इस पे ज्यादा राजनीति नहीं करना चाहता। और अगर दूध का दूध और पानी का पानी जो गवर्नमेंट चाहती है, तो मुझे लगता है कि उन्ना के अंदर जो भी हो रहा है, फरोतियों की बात हो रही है, जो गोली कांड हो गया है, अवैध हथियार हैं, अवैध धंधे चल रहे हैं, लोटियां खेलने वाले लोग पकड़े जा रहे हैं, आगे भी ये घटनाएं होने की आशंका जाहिर की जा रही है। तो मैं कहता हूं कि ये सारी इंक्वायरी, अगर ये गवर्नमेंट ईमानदार है और हमारे पूर्व विधायक जी अगर ईमानदार है इस मामले में, इसमें गवर्नमेंट को पीछे हट करके सीबीआई को इंक्वायरी दे देनी चाहिए, ईडी को इंक्वायरी दे देनी चाहिए। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई को दे दो लॉ एंड ऑर्डर की, और ईडी को दे दो सबके घरों के अंदर जो करोड़ों रुपए आया है इन दिनों के अंदर, पिछले 3 सालों के अंदर, उसकी सारी इंक्वायरी कराओ पूरे जिला के अंदर। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरी तो ऐसी डिमांड है। सतपाल सत्ती और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के बीच जुगलबंदी के आरोप भी जो है नहीं, चलो, उन्होंने एक बयान दिया है अपने पूर्व विधायक जी ने, उसमें हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। जुगलबंदी तो हमारी उनके साथ भी है, उनके साथ भी फोटो पड़ती हैं जब हम 26 जनवरी को इकट्ठे बैठते हैं, आपने देखा होगा। हम सब लोग, जिसको हम लोग कह सकते हैं, कोई एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम लोग प्रतिद्वंदी हैं। तो हमारी सबसे दोस्ती है, वो चाहे किसी भी एरिया के विधायक उन्ना विधानसभा क्षेत्र के हैं, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हैं। हम सब लोगों को उन्ना के विकास के लिए लगना है और उन्ना के काम के लिए लगना है। और मुझे लगता है अच्छे कामों के लिए जुगलबंदी होना कोई गलत बात नहीं है। हमारी जुगलबंदी यहाँ कोई अवैध हथियारों वालों के लिए नहीं है। हमारी जुगलबंदी यहाँ कोई 2 नंबर का धंधे करने वालों के लिए नहीं है। हमारी जुगलबंदी अगर होगी, मेरी किसी के साथ भी होगी, मेरी तो सुक्खू जी के साथ भी जो है दोस्ती, मुख्यमंत्री जी की, तो सुक्खू जी को भी कह दें जाकर के क्या इनसे बात मत किया करें। हमारी सबके साथ है। मुझे ऐसा, वीरभद्र जी होते थे, हमारी उनके साथ भी थी, बुजुर्ग थे, हमारे बड़े नेता थे। तो इसलिए मुझे लगता है ये बात नहीं है। गलत काम पे नेताओं को इकट्ठे नहीं होना चाहिए। उनको करने के लिए, गलत काम को रोकने के लिए इकट्ठे हो जाएं, तो मुझे लगता है कोई गलत बात नहीं है। कल को हमें पूर्व विधायक जी को भी कुछ बताना होगा कि भैया ये गलत हो रहा, तो मैं तो बताता ही रहा हूँ। जो मैं आपको घटना बोल रहा हूँ, मेरी बात होती रहती थी कि भैया इनको रोको। मैं तो अखबार में भी बोलता था, विधानसभा में बोलता था, व्यक्तिगत कोई मिलता था उससे भी बोलता था। लेकिन आज अगर उनको लगता है उनकी बदनामी हो गई है, तो उसका जिम्मेवार कौन है, जो उनको सोचना चाहिए। एक बार कमरे के अंदर बैठ करके मंथन करना चाहिए कि इस सारी घटनाओं का जिम्मेवार कौन है।